Today's topic is cost behavior. Cost behavior इससे related जितनी भी चीजें इंशाल्लाह we are going to discuss today. Like in the previous we discussed the cost classification. Behavior is bit interesting as compared to the cost classification. So ये थोड़ा सा अच्छा है, मजा आएगा. देखो भाई, there are two types of behaviors. कोई भी कॉस्ट हो ना, कैसी भी कॉस्ट हो, उसका बिहेवियर दो तरीके का होता है. दो तरीके का. अभी आपको ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन 2 मिनट बाद इंशाल्लाह ये आपको नॉर्मल लगेगा. एक कॉस्ट का बिहेव जो है वो फिक्स इन नेचर है, और दूसरा कॉस्ट का जो बिहेव है वो वेरिएबल इन नेचर है. इसकी मैं बड़ी इजी एग्जांपल देता हूं. जस्ट अज्यूम योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉई. Just assume yourself as an employee. You are an employee. Assume you are working in Pakistan or in India as a manager, as a accounts manager. After completing your ACCA qualification, Habibi, tell me what salary you are going to expect. Hourly based salary or monthly salary, fixed salary? What? Let's go monthly. मंथली सैलरी. यस सर, मैं मैनेजर मैनेजर बनूंगा तो मुझे पाकिस्तान में, इंडिया में फिक्स सैलरी मिलेगा. राइट सर, फिक्स सैलरी. बिल्कुल सिंपल एंड इजी. राइट. खलास. लेकिन assume yourself now a student working in UK. वाओ सर, स्टूडेंट भी बनाया तो यूके में बना दिया आपने. assume yourself a student working in America or in Canada. You will get fixed monthly salary or you will get wage yani hourly salary. What? Hourly, right. hourly basis. hourly basis means सर मैं जितना काम करूंगा ना उतना मुझे पैसा मिलेगा. मैं काम नहीं करूंगा ना मुझे पैसे नहीं मिलेंगे. मैं घर पे सो जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा. राइट और रॉन्ग? Right, right. तो दैट्स द थिंग कि भाईजान बात सुनो कि ऐसी कॉस्ट जो यूनिट्स के साथ वेरी करे वो वेरिएबल है. लाइक वेज. सही. और ऐसा कॉस्ट जो यूनिट के साथ वेरी ना करे, ऐसा कॉस्ट जो फिक्स रहे, जो यूनिट्स के साथ चेंज ना हो, वो फिक्स कॉस्ट है. गॉट माय पॉइंट? अब बात जरा समझने की बात जरा समझने की है. वो बात ये है कि आप अब प्रोड्यूसर हो. आप प्रोड्यूस कर रहे हो. क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर लो भाई. कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर लो. आप फर्नीचर बना रहे हो. फर्नीचर बना रहे हो तो फर्नीचर वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है. राइट और रॉन्ग? फर्नीचर लकड़ी यानी वुड से बनता है. अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा फर्नीचर बनाओगे उतनी ज्यादा वुड यूटिलाइज होगी. और फर्नीचर की अगर प्रोडक्शन नहीं करोगे, आप बोले यार इस मंथ में कुछ नहीं बना रहा, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट, तो फिर आपकी वुड की कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगी. एम आई राइट और रॉन्ग? तो एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए जो वुड है, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट. कि अगर वो प्रोडक्शन करेगा तो उसको वुड खरीदनी पड़ेगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो वुड खरीदनी नहीं पड़ेगी. ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा लकड़ी, ज्यादा वुड खरीदनी पड़ेगी. कम प्रोड्यूस करेगा तो कम लकड़ी, कम वुड परचेज करेगा. ये बात समझ आ रही है? यू गॉट माय पॉइंट? तो इस तरह की कॉस्ट जो आपके यूनिट्स के साथ अप या डाउन हो जाए. जैसे कि रॉ मटेरियल मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मैं जितना ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा मेरा उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा, और जितना मैं कम प्रोड्यूस करूंगा उतना मेरा मटेरियल कम लगेगा. इट्स अ प्योर डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट which varies due to variation, which varies due to change.
इन एक्टिविटी लेवल आसान भाषा में, आसान जबान में यूनिट्स बोल दो। बात समझ आ रही है? लेबर है तो आवर्स बोल दो। यहाँ तक क्लियर है? इन प्रॉब्लम्स प्लीज टेल मी। क्लियर। कॉस्ट, अब मेरी सर फैक्ट्री थी, मैं फर्नीचर बना रहा था, तो आपने कहा वुड जो है ये वेरिएबल है, कि जितनी बनाओगे उतनी वुड लगेगी, नहीं बनाओगे नहीं लगेगी। लेकिन मेरी फैक्ट्री सर रेंट पे थी। मेरी फैक्ट्री किस पे थी? रेंट पे थी। तो भाईजान एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, कि मैं कुछ काम करूं ना करूं, प्रोडक्शन करूं ना करूं, एक यूनिट बनाऊं या कैपेसिटी 1000 यूनिट की है तो पूरे 1000 के 1000 यूनिट बना दूं, मुझे रेंट पूरा ही देना पड़ेगा कि नहीं? लैंडलॉर्ड ये तो नहीं बोलेगा कि भाई आपने जो है वो इस महीने कोई काम नहीं किया, जीरो प्रोडक्शन की, तो मुझे रेंट नहीं चाहिए। इतना अच्छा नहीं होता लैंडलॉर्ड। फिक्स कॉस्ट है वो। आप एक्टिविटी लेवल केड़ी भी हो, कुछ भी हो, उसका ताल्लुक फिक्स कॉस्ट से होता ही नहीं। यू हैव टू पे, हैव टू, आपको पता है, हैव टू पे द फिक्स कॉस्ट। Either you produce units or you do nothing. आप काम करें ना करें, रेंट तो देना पड़ेगा ना। That's why the definition of fixed cost is कि fixed cost is the cost, fixed cost is the cost which remain constant, which remain unchanged। एक्टिविटी लेवल से, यूनिट से, आवर से इसका कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है। तो ये हमारे पास दो बिहेवियर हैं आसान जबान में। ऐसी कॉस्ट जो यूनिट्स, एक्टिविटी लेवल, आवर्स के साथ बदल जाए वो वेरिएबल इन नेचर होती है, और जो आवर्स के साथ, एक्टिविटी लेवल के साथ, यूनिट्स के साथ ना बदले, रिमेन कांस्टेंट रहे, जैसे कि मैंने कहा रेंट ऑफ द फैक्ट्री, ये फिक्स कॉस्ट होती है। सर वेरिएबल कॉस्ट की एक एग्जांपल तो आपने मटेरियल बोली थी। बेटा बात सुनिएगा, जितनी भी प्राइम कॉस्ट होती है ना, जितनी भी प्राइम कॉस्ट हो या जितने भी प्रोडक्शन ओवरहेड हो, प्राइम कॉस्ट सर क्या होती है? तो लास्ट क्लास याद करते हैं, सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट। सर प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है? सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये हमने पढ़े थे दो नाम। जितनी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना वो तीन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट बन गई। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड बन गया। ये छह की छह चीजें आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि मटेरियल हो या लेबर, सब वेजेस, मटेरियल हो, लेबर हो, ये सब आपकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा बनाएंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे, उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट इंकर होगी, और जितनी आप कम प्रोडक्शन करेंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्टिविटी लेवल यानी यूनिट्स के साथ बढ़ते या कम होते। ज्यादा बनाओगे ज्यादा मटेरियल और लेबर लगानी पड़ेगी, कम बनाओगे कम लगानी पड़ेगी, नहीं बनाओगे मटेरियल और लेबर का खर्चा जीरो होगा। लेकिन ऑन कॉन्ट्रारी, ऑन अपोजिट साइड, हमारे पास है रेंट। कुछ बनाओ ना बनाओ, रेंट तो देना है। करेक्ट और रॉन्ग? मिस्टर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की सैलरी फिक्स होती है। अकाउंटेंट की सैलरी बोलो, मैनेजर की सैलरी बोला है मैंने, वेज नहीं बोल रहा मैं। यहाँ आती हैं वेजेस, आवरली होती हैं, वेरिएबल हैं। लेकिन जो सैलरी है मंथली फिक्स, इट्स अ फिक्स कॉस्ट। फिक्स है ना, वो बदलती नहीं है। फैक्ट्री में जितने भी यूनिट्स बन जाएं, बंदे को उसकी फिक्स सैलरी मिलती है। तो ये हमारे पास दो बिहेवियर्स हैं जिससे मैंने अभी तकरीर फरमाई है। एक होती है वेरिएबल और एक होती है फिक्स। इसमें कोई डाउट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ। लेट्स सी, आपको ये चीज याद रखनी है, ग्राफ, एक्टिविटी लेवल। हमने अभी बार बार एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी। आसान जबान में यूनिट्स भी हो सकते हैं, किलो भी हो सकते हैं,
आवर्स भी हो सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी का मेजर होगा, मीटर हो सकता है, वॉट एवर। आपको एक बात मैथ्स में बहुत पहले आपने बचपन में पढ़ी होगी, जब आप छोटे होंगे, 8 क्लास 9 क्लास में, कैम्ब्रिज में पढ़ी होगी। यहाँ डॉलर होता है, इस एक्सिस पे डॉलर होता है, और इस एक्सिस पे हमेशा एक्टिविटी लगती है। ठीक है, आज जरा याद रखो, मैंने कहा फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, फिक्स कॉस्ट बदलती नहीं है। मैं अज्यूम करता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं कहता हूँ फैक्ट्री है, उसका रेंट जा रहा है $100,000। वाओ, फैक्ट्री का रेंट कितना जा रहा है? $100,000। तो यहाँ जी, टेल मी यार इरफान, मैं 1 यूनिट बनाऊं? मैं 0 बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ फैक्ट्री को ताला लगा के रखो, काम ही नहीं करने दूंगा, बंद रखो फैक्ट्री को, स्ट्राइक है। ओके, स्ट्राइक है। जब भी मुझे 1 लाख रेंट देना ही देना है, क्योंकि लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा, जी हबीबी, इट्स योर्स प्रॉब्लम, मुझे तो मेरा रेंट चाहिए। आप 1 यूनिट बनाओ, आप 2 यूनिट बनाओ, आप 3 बनाओ, 4 बनाओ, या टक 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 10,000 यूनिट बना लो, वॉट एवर। मैं अगर कह देता हूँ कि फैक्ट्री 10,000 यूनिट्स की है, यानी 10,000 से ज्यादा हम नहीं बना सकते। तो आप कुछ भी काम ना करो, आप थोड़ा काम करो, या आप मैक्सिमम फुल कैपेसिटी पे 100% जान मार के फुल कैपेसिटी पे काम करो, आपको रेंट कितना देना है? यू हैव टू पे द रेंट ऑफ 1,100,000, इट कैन नॉट बी चेंज। तो ये ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और ये है सिंपल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। एनी क्वेश्चंस? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है सर। ओके, आपने ये लिखना भी है सारा जो जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? जी जी, हम टेकिंग नोट। Now I am making graph, I am drawing graph for variable cost. Let me illustrate it. Okay, fine. 2 एक्सेस बना दिए हम, और is here. अब हम बना रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। वेरिएबल कॉस्ट आप कह लो मटेरियल, टमाटर कह लो भाई। आप कभी शॉपिंग करने गए हो, ग्रोसरी लेने कभी गए होगे? डेफिनेटली यस। अम्मी ने कहा राइट। 1 टोमेटोज लेके आना बेटा। तो 1 kg थे, अज्यूम 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 जस्ट अज्यूम 1 kg इज $10। गोल्डन टोमेटोज हैं, सोने के, ठीक है? इतने महंगे, अल्लाह अकबर। सर। 1 kg ऑफ टोमेटोज इज इक्वल्स टू $10। वाओ। अब आज ही आपकी अम्मी ने कहा बेटा 5 kg टोमेटो लेके आओ। तो कितना पैसा स्पेयर करना पड़ेगा, कितना स्पेंडिंग होगा, कितना खर्चा होएगा? मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। जी जी, जिस टाइम्स बाय 5। ओके, 10 × 5 फाइन, यानी $50। राइट। अम्मी ने कहा बेटा बात सुनो, बकरा ईद है, ईद आने वाली है, मेहमान आ रहे हैं बेटा, 10 kg टोमेटो लेके आओ जाओ। तो या शेफ, हम्म। यू आर गोइंग टू स्पेंड 10 kg टोमेटो, अल्लाह अकबर, पूरा खानदान आ रहा है, सही। कितना खर्चा होएगा? $100 हो गया हमारे। $2 होएगा। फिर थोड़े दिन बाद अम्मी ने कहा बेटा आज तो कोई भी नहीं आ रहा, आज तो कोई भी नहीं आ रहा, और आज मेरा खाना पकाने का सही। नहीं है, अब्बा को बोलो बाहर से ऑर्डर कर दें, टमाटर लाने की जरूरत नहीं है। तो हारिस भाई आज टमाटर लेने, टोमेटोज लेने नहीं जा रहे, घर पे आराम कर रहे हैं। ओके फाइन। तो सर कितना खर्चा होएगा? नथिंग। नथिंग, सुभान अल्लाह। यानी मैं इसको बोलूं कि मैं टोमेटो जैसे 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 क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, खर्चा बढ़ रहा है। यानी सर आप यूं कहना चाहते हैं कि 1 kg लेने गए थे तो $10 का खर्चा हुआ था,
फिर मैं गया था सर 2 kg लेने, अज्यूम 2 kg भी लेने गया था किसी दिन, तो $20 का खर्चा। right, फिर मैं 3 kg लेके आया, तो $30 का खर्चा हो गया। 4 kg एक दिन ले आया, तो $40 का खर्चा हो गया। एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक्टिविटी right. चेंज होती जा रही है, यूनिट्स या केजीज चेंज हो रहे हैं, और मेरी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अ कॉस्ट विच वेरी, Right, a cost which changes because of change in activity level, it's a variable cost। ये दो मेन बिहेवियर्स हैं, इसी में सब टाइप्स आप पढ़ेंगे अभी। ये मेन बिहेवियर right, वेरिएबल, आइदर कॉस्ट इज वेरिएबल और फिक्स बिहेवियर वाइज। बिहेवियर वाइज right. यही है, और ये इनके ग्राफ्स हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, अच्छा, अदरवाइज। इट बी द सेम थिंग कि अगर आप लेट्स से कि 1-1 किलो लेके आते हैं आप, बट द हाँ नेक्स्ट टाइम यू गो उसकी प्राइस $10 से 15 हुई भी है, हाँ सही है, तो वो फिर आप 15 रुपए राइट? के हिसाब से दोगे, इट्स ओके, वो राइट, 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 राइट। इंक्लूजन है। लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से तो वो बढ़ेगा या कम होगा ना, सही, सही, हमें क्वांटिटी से लिंक करना है। सही। अच्छा, ठीक है। ये आप कॉपी करने हैं तो बताइए। जी जी, ऑलरेडी डन। और रिटर्न, ओके फाइन। ये दो मेन बिहेवियर्स हैं। अब मैं इसकी एक सब टाइप की बात करूंगा, थोड़ा सा आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ये फिक्स कॉस्ट हम्म। की क्लासिफिकेशन है, नाम में नहीं लिख रहा, नाम के लिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है। मैं एक एग्जांपल लिखता ठीक हूँ। है। मैं लिखता हूँ, मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मेरा रेंट है, लेट्स से अज्यूम $100,000, हम्म। और कैपेसिटी है, कैपेसिटी लेट्स से 10,000 यूनिट्स की है। यानी आई कैन नॉट मेक मोर देन 10,000 यूनिट्स, एम आई राइट? कैपेसिटी होती है ना, हर चीज की कोई ना कोई कैप होता है, इससे ज्यादा मैं बना ही नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन है मेरे पास, एम आई राइट? अब 10,000 यूनिट्स तक, देखिएगा गौर से, अप टू 10,000 यूनिट्स या हारिस खान, अप टू 10,000 यूनिट्स मेरा रेंट कितना रहेगा? इट्स गोइंग टू बी $100,000। मैं 1 यूनिट बनाऊं, मैं ना बनाऊं, मैं सो जाऊं, मैं पूरा 100% काम करूं, मेरा रेंट 100,000 रहेगा। एम आई क्लियर? सही। हाँ, ओके। आपकी आवाज कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही। अच्छा, अब ना, अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, तो आई एम गोना यूज माय हेडफोन्स देन। ओके, अब देखिए, यहां तक हमें ये बात क्लियर हो गई कि 100,000 स्पेयर करने पड़ेंगे, स्पेंड करने पड़ेंगे, आइदर हम कोई काम करें या कोई काम ना करें, राइट? अब अज्यूम राइट। सेल्फ कि आप मिडल ईस्ट में हैं, आप दुबई में बैठे हैं, और एंड यू आर प्रोडक्शन हेड, आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, और आपका जो ऑनर है वो है दुबई का लोकल। अब वो कह रहा है, या हारिस, या शेख हारिस, आई वॉन्ट यू टू मेक अ प्रोडक्शन ऑफ 20,000 यूनिट्स दिस मंथ। क्या बोलता है? वो कहता है कि या हारिस, आई वॉन्ट यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू 20,000 यूनिट्स। कहता है भाई हारिस, मुझे अगले महीने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दो। आप क्या बोलेंगे उसको, पागल है, हैं? हम्म। ऐसे ही बोलेंगे ना। अगर हम किसी कैनेडा, यूके में बैठे होंगे तो हम उसको बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे, हे मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम्म। कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री इज 10,000 यूनिट्स। So how could you expect me to produce 20,000 units while my maximum capacity is 10,000 units? Are you crazy? ऐसे ही बोलेंगे ना उसको। लेकिन इसके लिए हमें हम्म। कनाडा में होना पड़ेगा, यूरोप में होना पड़ेगा,
या यूएस में होना पड़ेगा। दुबई में तो जो शेख ने बोला है वो करना है, वरना जॉब गई सीधा पाकिस्तान। एम आई राइट? अब करूं तो सही। क्या करूं? अब हारिस परेशान है, घर पे आ गया, हारिस टेंशन में है, ये मैं कैसे करूं यार, करूं तो क्या करूं? तो हारिस भाई क्या करेंगे आप, कुछ आ रहा है जहन में? कुछ ऐसे ही हल तो मैं बताऊंगा, आप सोचो, खुद सोचो। I mean, I guess rent देना होगा more. हाँ, आई गेस व्हाट? Rent, I guess capacity, if the rent is 10,000, then rent बढ़ जाएगा ये। बेहतरीन सर, यही तो इसका आंसर है कि सर मैं क्या सही। करूंगा, आई एम ए इंटेलिजेंट बॉय। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ओ लैंडलॉर्ड इधर आओ, कम हियर हम्म। मिस्टर लैंडलॉर्ड, कम हियर, आई नीड मोर स्पेस। व्हाट? आई नीड मोर स्पेस, मुझे बड़ी जगह चाहिए। Correct. फैक्ट्री के बराबर वाला प्लॉट आपका है ना, वो भी मुझे किराए पे दे दो। उसी लैंडलॉर्ड को बुला लो या किसी और की जगह है, किसी भी तरह अपनी कैपेसिटी को मैं क्या करूंगा, शूट करूंगा। तो हम्म। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स, ये ब्लू से लिख रहा हूं, मैं क्या हम्म। करूँ, मैं एक्वायर करूंगा अनदर फैक्ट्री। जब मैं अनदर फैक्ट्री की बात करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा रेंट जो 100,000 है वो डबल होके कितना हो जाएगा, 20. 200,000। 100,000 200,000. 200,000 रेंट हो जाएगा। और मुझे एक Right. नई कैपेसिटी मिल जाएगी, मैक्सिमम कहाँ तक की, 20। हमें 20,000 units की, right. और ये जो है ये ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ, सुभान अल्लाह, ये क्या है, व्हाट इज दिस? एक सीधी फिक्स कॉस्ट जा रही थी, हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया तो फिक्स कॉस्ट शूट अप हो गई, इंग्लिश में बोला शूट अप। ठीक है, क्या हो हम्म। गई, शूट अप हो गई। और फिर एक अगले मैक्सिमम लेवल तक वो सेम रही, मैक्सिमम लेवल को ऑप्टिमम लेवल बोलेंगे, ठीक है। हम सही। जब कैपेसिटी इंक्रीज का डिसीजन लिया यहाँ पे, तो फिर एक नया ऑप्टिमम लेवल या मैक्सिमम लेवल क्रिएट हो गया और फिक्स कॉस्ट जो है वो शूट अप हो गई। इस तरह की फिक्स कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट की ही टाइप है, लेकिन इसका नाम है स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये थर्ड बिहेवियर है। ये देखो, दो बिहेवियर है मेन, एक है वेरिएबल और एक है फिक्स। ये ए है, Right. ये बी है। अब आप इसको B1 बोल दो, ठीक है, या टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट बोल दो, इट्स अप टू यू। एंड दैट्स इट फॉर द स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसमें कोई भी तकलीफ, कोई प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क मी। नहीं, clear है. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम्म. अब एक और टाइप है फिक्स और वेरिएबल की कंबाइंड टाइप, ये नई स्पेशल टाइप। एक अज्यूम करते हैं हम कराची वाले के इलेक्ट्रिक का शिकार हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, हर महीने आता है ना सर? Right. अल्लाह अकबर। अब हमारे कोर्स की करेंसी यूनिट डॉलर है, तो मैं डॉलर लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल है, मैं के इलेक्ट्रिक बोलूंगा, रुपए हैं। हम्म. अज्यूम करो 10,000 का बिल आया। इसको मैं थोड़ा और क्लियरिफाई करता हूँ, मैं टोटल बिल नहीं बताता। मैं सही. कहता हूँ आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है। इसको मैं ग्राफ में प्रेजेंट करना सिखाऊंगा आपको आज। ठीक है. तो इसका हम नाम रखेंगे, जैसे हमने स्टेप फिक्स कॉस्ट नाम बाद में रखा ना, पहले सीखा, Right. ऐसे ही काम करेंगे। मेरे दोस्त, अज्यूम कि आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, लेट्स से कुछ भी, कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, हम्म. 50,000 रुपीज आपका बिल है, ठीक है। हम्म. और आप ऑफिस यूटिलाइज कर रहे हैं, 50,000 का हर मंथ आपको तकरीबन बिल आ जाता है, 50 से थोड़ा कभी ज्यादा होता है, कभी यूनिट्स के हिसाब से होता है, राइट। Right. तो अब आपने बोला कि सर जून, जून, अभी हम मई पे खड़े हैं, नेक्स्ट मंथ इज जून,
सर हाँ। जून में मैं कनाडा जा रहा हूँ ट्रिप पे, जैसे सही हम्म। वैंकूवर जाऊंगा सर, वहां पे वैसे तो पूरा सर्दी के मौसम में बड़ा वो अजीब होता है, वैंकूवर में भी ग्रीनरी होएगा। जून जुलाई अच्छा मंथ है। सर मैं वैंकूवर जा रहा हूँ, घूमने फिरने जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। 2 महीने ऑफिस बंद, ताला, ताला लगा के जाऊंगा। ऑफिस में कोई नहीं आएगा, सब स्टाफ को छुट्टी है। 2 महीने की सबको राइट। छुट्टी है, जैसे स्कूल में कैसे छुट्टी होती है समर विंटर की, ऐसे स्टाफ को भी अपने 2 महीने की छुट्टी दी और आप निकल गए कनाडा। टेल मी यशिर, बिल आएगा नहीं आएगा? नहीं सर। हाँ, नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया। बिल आएगा। फैक्ट, दुकान बंद है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। दुकान बंद है, ऑफिस बंद है, फैक्ट्री बंद पड़ी है, राइट। बिल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा सर, देयर इज नो यूनिट बीइंग यूज्ड ना। अल्लाह अकबर हाजी, मेरे पाकिस्तानी, मेरे कराची वाले, बिल आएगा। हमारे के इलेक्ट्रिक, अल्लाह अकबर। हमारे बिल्स का फार्मूला एक है, लाइन रेंट। इसको हम फिक्स चार्जेस बोलते हैं। आप यूटिलाइज करो या ना करो, वो तो आएंगे। और फिर होते हैं कुछ वेरिएबल चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं पर यूनिट के हिसाब से वो चार्ज होते हैं। मैं अज्यूम एक फार्मूला लगा देता हूँ कि $10 राइट। पर यूनिट है, और यूटिलाइज करो या ना करो आपको $1000 तो देना ही देना है। अब मेरा यूटिलाइजेशन 0 हो, तब भी मुझे इसका लाइन रेंट या फिक्स चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। आप कभी के इलेक्ट्रिक का बिल उठाना, यानी क्लास के बाद आपकी जो भी सिटी है, उस सिटी में जहां भी राइट आप रहते राइट हो वहां का इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठाना, उसमें फिक्स चार्जेस जरूर होंगे। फिक्स चार्जेस का मतलब मैं अगर बंद करके दुकान चला जाऊं ना, तब भी वो राइट मुझे देने ही पड़ेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? राइट। और फिर मैं जब यूटिलाइज करूंगा तो फिर मुझे क्या देना पड़ेगा? जितना फिर आपके यू बेस्ड ऑन यूनिट पर। ओके, अज्यूम मैंने 100 यूनिट्स यूटिलाइज किए या यूज किए, तो मेरा टोटल बिल कितना आएगा? सर 1000, 1000। 1000 तो आपको फिक्स कॉस्ट देनी है, प्लस मैं 500 यूनिट्स यूज कर रहा हूँ, चलो ताकि अमाउंट सेम। राइट। 500 यूनिट्स और $10 एक यूनिट का है, तो सर 1000 तो फिक्स कॉस्ट देनी ही देनी है, और अराउंड $5000 मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी देनी है। यानी सर अल्लाह अकबर, 6000 का मेरा बिल आएगा। करेक्ट और रॉन्ग? राइट गॉट माई पॉइंट? राइट। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये टोटल बिल है, जिसके दो पोर्शन है, फिक्स पोर्शन भी है और वेरिएबल पोर्शन भी है। मैं इसको ग्राफ में कैसे रखूं? तो सर ग्राफ में कैसे क्या रखो, आसान है। ये आपने लगाई फिक्स फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट। राइट दैट इज द फिक्स कॉस्ट विच इज $1000। फिर आपने एक लाइन और खड़ी करनी है, राइट। बिल बढ़ता गया यूनिट्स यूज होते होते, और ये आपकी आ गई सर टोटल कॉस्ट। करेक्ट? और राइट। टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है? 6000 ना? वेट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आई, यू नॉट गोना ऐड इट अप आफ्टर? नहीं, ये टोटल कॉस्ट है, मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। जब आप अच्छा एक अच्छा। यूनिट यूटिलाइज करते हो ना, 1 यूनिट, तो आप राइट। बिल 1010 हो जाता है। अच्छा ओके, नेवर माइंड, सही है, ठीक है ठीक है। वन तो थाउजेंड आपका हो बेस ही जाता है। 1000 है ना? हाँ, 1000 तो फिक्स है ना, राइट। इसलिए ये टोटल कॉस्ट की लाइन है। फिर जैसे ही दो ओके राइट। यूनिट करते हो तो 1020 हो जाता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर ये फार्मूले के हिसाब से जो आंसर आया था वो 6000 तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमने एक बात की, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, कि जो फिक्स हाँ। कॉस्ट की लाइन से टच होके लाइन निकलती है ना, वो लाइन राइट। टोटल कॉस्ट की होती है, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन नहीं होती। गॉट मी और नो? अच्छा, से वन मोर टाइम, दोबारा आप क्या तो कर रहे फिक्स कॉस्ट की लाइन से टच होके जो लाइन आगे बढ़ी है, हैं? ये राइट राइट। इज अ लाइन फॉर टोटल कॉस्ट, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इज अ लाइन फॉर फिक्स कॉस्ट। गॉट मी और नो? अच्छा राइट राइट, गॉट इट। इस ग्राफ का नाम है
मिक्स कॉस्ट का ग्राफ। मिक्स कॉस्ट मतलब सर, मिक्स कॉस्ट मतलब विच इज सेमी वेरिएबल एंड सेमी फिक्स, यानी ऐसी कॉस्ट जिसमें हमारे पास थोड़ा वेरिएबल का पोर्शन होता है और थोड़ा फिक्स का पोर्शन होता है। जैसे जितने भी यूटिलिटी बिल्स इस दुनिया में है ना, राइट। यूटिलिटी बिल्स आप पाकिस्तान में ले लो, यूटिलिटी बिल्स आप इंडिया में ले लो, बांग्लादेश में ले लो, नेपाल में ले लो, आप अमेरिका, कनाडा, जापान, दुबई, कहीं भी चले जाओ, एक मीटर के चार्जेस या फिक्स चार्जेस जरूर आपको देने पड़ते हैं। और इसके ऊपर आपको यूजेज के हिसाब से जो है वो चार्ज पड़ता है। तो जितने भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वो गैस हो, वो वाटर हो, वो सब हमारे सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स होते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं मिक्स कॉस्ट। ये है कॉस्ट बिहेवियर की चार बातें। चार बातें मतलब सर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिर स्टैब फिक्स कॉस्ट, और एट लास्ट दी मिक्स कॉस्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।